हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इजी टू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चे सब, आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 8 का राष्ट्रभाषा का ओरिजिनल पेपर का डिस्कशन, जो कि हमारे एग्ज़ाम में आने वाला है। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं शुरू और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। और एक और बात बच्चों की, यह सभी जिला के लिए है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों लोग, पहला प्रश्न क्या है? तो पहला प्रश्न है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए, मतलब कि टिक लगाइए, है ना। तो क्या बोलता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस विधि रचना से हैं? तो जीवनी से हैं, ठीक है। दूसरा है हार की जीत शीर्षक पाठक के रचनाकार कौन है? तो सुदर्शन है ना। खड़क सिंह वाला आपने कहानी सुना होगा, तो वो उसका ही है। फिर तीसरा है सबकी है मिट्टी काया, सबकी है पर नभ की धारा खाली स्थान। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा निर्मल, है ना। क्या हो जाएगा? निर्मल हो जाएगा। अब चलो देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा है। तो दूसरा है खाली स्थान, मतलब कि खाली स्थान को भरिए हम पहले से ही दोस्तों भर के रखे हुए हैं, ताकि आप लोग को दिक्कत बिल्कुल भी नहीं हो। तो पहला में क्या है, सन खाली स्थान में भीमराव अम्बेडकर ने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। कितना की थी? 1907 ईस्वी में किस में की थी? 1907 में। फिर दूसरा है कि रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा किसके मंदिर में पहुंचा? तो भारती जो है वो मंदिर में पहुंचा, है ना। फिर तीसरा है सब पर नभ की जो खाली स्थान छाया था वो क्या हो जाएगा? निर्मल हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? तो निर्मल हो जाएगा। फिर है चौथा में खड़ी देख अलसी लिए खाली स्थान, तो क्या हो जाएगा? तुलसी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? तुलसी हो जाएगा। फिर पांचवा है बच्चे लोग कि स्वार्थी दानव कहानी के अनुवादक कौन थे? तो प्रमोद रामजी राय थे। कौन थे? प्रमोद रामजी राय थे, प्रोफेसर रामजी राय, है ना। तो चलो देखते हैं आगे उनका प्रश्न कौन सा है। तो ये हम लोग आ गए हैं सबसे और अच्छा है तीसरा, समान अर्थ वाले शब्द को मिलाइए, और पूरे ये 10 नंबर का है। तो पहले से मिला के रखे हुए हैं, चलो देखते हैं। तो राखो, राखो का क्या है? तो राखो मतलब हो गया रखना। क्या हो जाएगा? रखना हो जाएगा। फिर अठिलाना, तो अठिलाना का मतलब इतराना। क्या हो जाएगा? इतराना, है ना। फिर बोलता है सरोवर, तो सरोवर का मतलब तालाब। क्या हो जाएगा? तालाब हो जाएगा, है ना। फिर क्या बोलते हैं बच्चे लोग कि निकसत, तो निकसत का मतलब हो जाएगा निकलना। और फिर क्या है बच्चे लोग कि कागज, मतलब कारज, मतलब कारज को बोलते हैं काम। तो देखो स्क्रीनशॉट आप लोग यहाँ से आप लोग ऐसे मतलब स्क्रीनशॉट खींच लो। तो खींच लिए, चलो बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना बच्चों ये है कि अगर आपको इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करिए, ताकि आपको पीडीएफ मिल सके। और हमारे टेलीग्राम का नाम है इजी टू स्टडी ग्रुप, है ना। तो यहाँ पर आप जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो में आगे। और यहाँ पर हम लोग आ गए हैं बच्चे लोग, चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर में एक या दो वाक्यों में दीजिए। अब प्रश्न क्या है कि सरजू भैया को जिंदा दिला क्यों कहा गया है? मतलब जिंदा दिली वो क्यों थे? तो कौन थे भाई? देखते हैं। तो सरजू भैया हशोड़ खुश मिजाज तथा लोगों से मिलकर रहते थे, तथा वे काफ़ी मजाकिया भी थे, इसलिए उन्हें जिंदा दिल कहा गया है ना। किस क्या मतलब जिंदा दिल कहा गया है? क्योंकि वे बहुत ही हंसमुख मजाकिया थे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चे लोग। और दूसरा में क्या बोलता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म क्यों स्वीकार किया? तो इसका उत्तर है कि क्योंकि भारत में हिंदू धर्म में दलितों के लिए काफ़ी दुर्भावना थी और उनको नीच समझा जाता था, इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। बौद्ध धर्म ही बहुत ही अच्छा है, और भीमराव डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म ही स्वीकारा था। तो चलो देखते हैं अगले प्रश्न की ओर कौन सा है। और
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी 10 नंबर का है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 100 शब्दों में दीजिए। वसंती हवा शीर्षक अपनी याद में लिखें, अथवा भारतवर्ष में कौन कौन सी ऋतु है और सबसे अच्छी ऋतु आपको कौन लगती है। तो दोस्तों मुझे ये प्रश्न बहुत ही अच्छा लगता है और मैंने इसी का उत्तर दिया है, तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या है कि भारत में मुख्य रूप से 4 ऋतु होते हैं। कितनी ऋतु होती हैं? 4 ऋतु है। कौन कौन से? ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और बसंत ऋतु, है ना। इन सभी ऋतुओं में मुझे एक बार जूम कर लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से नज़र आए। हाँ, तो इन सभी में ऋतुओं में मुझे शरद ऋतु काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि इस ऋतु में ठंड रहता है और वे लोग गर्म कपड़े पहनते हैं। मुझे ठंड का मौसम बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। आपको भी अलग अलग मौसम अच्छा लगता होगा। तो देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। तो बच्चे लोग अगला प्रश्न अब नहीं है और इसी के साथ हमारा वीडियो का होता है द एंड, है ना। लेकिन अगर आप सबको इस जो PDF बना हुआ है दोस्तों, है ना, जो PDF बना हुआ है उसको आप कहाँ से लेंगे? तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप जाके PDF को ले सकते हैं। तो चलो बिना किसी देरी के मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए